दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज हम मध्य प्रदेश के सतना जिले में पहुंचकर आज हम यहाँ आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कहें, पदाधिकारी कहें, सजग प्रहरी कहें, हम उनसे आज मुलाकात करके यह जानेंगे कि जहां 2023 नवंबर में विधानसभा चुनाव होने को हैं, उसी तारतम्य में यहाँ भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस भाजपा की तरह सक्रियता अपनी दिखा रही है। उसी में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर संतोष शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी से जुड़कर आप लोगों का किस तरह से भला करेंगे और आम आदमी पार्टी क्या भला करेगी आपके सतना के लोगों के। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या है आपके यहाँ आम आदमी पार्टी, आप जुड़े हैं, आप अपना परिचय दे, जनता को बताएं। पहले परिचय दे, फिर बताएं आम आदमी पार्टी के बारे में। जी सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी होम्योपैथ हूँ मैं, और पिछले साल 2022 में मैंने अक्टूबर में पार्टी ज्वाइन किया है जी। और पार्टी के जो मूलभूत विचार हैं मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसके पहले मैं जिला चिकित्सालय में एज ए कोविड वॉरियर काम किया हूँ, एएमओ। 2 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और वो सेवाएं जब समाप्त हुई हैं उसके बाद पार्टी की विचारधाराओं के बारे में अवगत हुआ, लोगों से मीडिया के द्वारा। केजरीवाल जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था मैं, और उसी कारण मैंने पार्टी ज्वाइन की है कि सतना में भी एक बदलाव की ज़रूरत है और एक अच्छा विकल्प हो सके, उसी की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपने अपना परिचय दिया और आम आदमी पार्टी के बारे में भी आपने चिंतन करके और उसको ज्वाइन किया और अब उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ फाइट करती हैं 2 पार्टियाँ, कांग्रेस और भाजपा। वर्तमान में भाजपा सत्ता में भी है। आम आदमी पार्टी ऑल इंडिया ओवर की बात करें तो 2 ही प्रदेशों में अभी वहाँ सत्ता पर काबिज हो पाई है। मध्य प्रदेश के लिए हालांकि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ये कहते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन किस तरह से चुनाव लड़ेगी, क्या होगा चुनाव लड़ने का, उसका ढंग कैसे होगा? देखिए, मैं जहाँ तक पार्टी की बात करूँ कि ये एक परिवर्तन है और परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। सबको मौका मिलता है, बारी बारी मौका मिलता है। पहले कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ने एक हद तक अपनी तरक्की की देश की, फिर बीजेपी को मौका मिला, उन्होंने किया। अब बारी है आम आदमी पार्टी की, और वो भी अपने कामों से आगे आ रही है। लोग किसी भी गवर्नमेंट को चुनते हैं और किसी गवर्नमेंट को हटाते हैं, तो अब लोगों की ये आवाज़ है कि उन्हें परिवर्तन चाहिए और उसी परिवर्तन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। बहुत सारी पार्टियां यहाँ आई हैं और चली गईं। हालांकि अब आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प में दिख रही है, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है, कुछ घोषणा पत्र भी कर चुकी है कि हम इसको ये देंगे, हम ये देंगे जनता को। आम आदमी पार्टी वोट लेने के पहले, चुनाव के पहले जनता को क्या दे रही, क्या घोषणा कर रही? देखिए, घोषणाएं तो बहुत है, पार्टी के अपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। सवाल ये है कि अभी 75 साल जो हो चुके हैं आज़ादी के देश को, उस पराक्रम में देखा जाए तो हमारा देश अभी बहुत पीछे है। और ख़ास तौर पे अगर मैं अपने शहर सतना विधानसभा की बात करूं तो यहाँ शहर से लेकर केंद्र तक बीजेपी का शासन रहा है। लोग उकता चुके हैं इन शासन से, इनके प्रशासन से। 20-25 सालों में इन्होंने जथा का रथा रखा है। मतलब आज अगर किसी से पूछिए तो वो यही कहता है कि यहाँ का जो राजनीतिक पटल है वो बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ की तरक्की रुकी हुई है। कंपैरिजन करें तो हमारे दूसरे शहर जो हैं वो काफ़ी आगे चले गए हैं। तो ज़रूरत है, पब्लिक की डिमांड है कि इस बार शासन बदला जाए। हम उसी की पहल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। हम कई कार्यक्रमों में आपको देखा, आप काफ़ी सक्रियता दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो भी अपने सतना में कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी काफ़ी सक्रियता भूमिका दिखती है। क्या लगता है कि इस बार आपको टिकट मिलने के आसार हैं विधानसभा चुनाव की, लड़ने के पूरे मूड में हैं? क्या है आपकी राय है? देखिए, इच्छाएं तो बहुत होती हैं इंसान के अंदर, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ
पार्टी की जो अच्छी योजनाएं हैं, जो उनके काम, जैसे मैं मोहल्ला क्लिनिक चलाता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं एक फिजिशियन हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो उनके जो दिल्ली के काम है मोहल्ला क्लिनिक, मैंने उस चीज़ को मोहल्ले मोहल्ले में प्रमोट किया कैंप्स के द्वारा। तो मैं उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हूँ, इसलिए वो काम कर रहा हूँ। और पब्लिक को वो चीज़ एक्सेप्टेंस है, क्यों? क्योंकि उस चीज़ की डिमांड है। आज देखिए, हमारा जिला चिकित्सालय हो, पीएससी हो, सीएससी हो, इतना ओवर क्राउडिंग है, उनके पास लोग ही नहीं है जो सेवाएं दे सके। तो ज़रूरत है कि समय के साथ बदलाव किया जाए, समय के साथ चला जाए। तो बस वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। और पार्टी अगर मेरे कामों से प्रभावित होकर मुझे मौका देती है, तो बिल्कुल मैं लोगों का दिल जीतने की कोशिश करूँगा, और जीतने के बाद उनका काम भी करूँगा। सिर्फ चुनाव के 4 महीने बचे हैं, जो विधानसभा चुनाव होना है नवंबर में, शायद चुनाव हो जाए। 4 महीने में आम आदमी पार्टी इतने बड़े विधानसभा में आप कैसे अपनी बात पहुंचा पाएंगे? आम आदमी की बात कैसे पहुंचा पाएंगे? क्या तैयारी है आपकी? देखिए, आपका जो सवाल बड़ा वाजिब है, लेकिन मैं उससे पहले कहूँगा, पब्लिक ही सब कुछ है, और वो पूरी तरीके से तैयार है बदलाव के लिए। हम सिर्फ विकल्प दे रहे हैं। पहले विकल्प नहीं था, पहले बीजेपी और कांग्रेस था। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में सामने आ रही है। अगर वो मुझे अपना चेहरा बनाती है, तो मैं आपको आपकी याददाश्त के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे स्वर्गीय श्री BL यादव जी थे, वो निर्दलीय महापौर का चुनाव जीते हैं सिर्फ अपने काम की वजह से। तो मैं उनको अपना आइडल मानता हूं, और मैं भी वही कर रहा हूं, लोगों का दिल जीत रहा हूं, और एक ऑप्शन दूंगा। अगर लोगों को पसंद आऊंगा तो मुझे बेशक चुनेंगे। बहुत सारी पार्टियां कुछ न कुछ और भी जाकर के घर घर दस्तक देती हैं, पदाधिकारी बनाए हैं। क्या है आपके यहाँ लोगों के बीच में पहुँचने का? क्या है संगठन आपका, क्या है यहाँ? देखिए, हमारा संगठन भी तेज़ी से विस्तार कर रहा है। हम बूथ लेवल तक कमेटी बना चुके हैं अपनी। अब क्या होता है कि एक बड़ा साधारण सा उदाहरण दूंगा अपनी पार्टी सिंबल से जुड़ा हुआ, कि घर में झाड़ू लगती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती, हमारा काम दिखेगा। हम बोलते नहीं, क्योंकि बोलने वाला कर नहीं पाता, करने वाला बोल नहीं पाता, तो हमारा काम दिखेगा सर। बिल्कुल सही है। तो अभी आप ये चला रहे हैं कि धीरे धीरे काम अंदर ही अंदर चल रहा है। दिल्ली या पंजाब के कुछ नेता, हमको ऐसे पता चला कि सतना में घूम रहे हैं, पार्टी के संगठन को और मजबूत कर रहे हैं, पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। तो आपको भी पता चला, क्या आप सुना, उनकी मुलाकात हो रही है, क्या लग रहा है? जी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पार्टी ने पर्यवेक्षक भेजा है एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर वो पार्टी का अपना खुद का फैसला होगा कि उनमें से वो किसे फिल्टर करके आगे बढ़ाती है और किसे प्रमोट करती है, अपना एक एम्बेसडर बनाती है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है सर। मैं तो ये कहता हूँ, इसमें पक्षपात का जो चांस है वो 0 हो जाता है। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकतर पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, जिनके काफ़ी पैसा होता है, नामवर लोग होते हैं। आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ने का क्या ढंग है? देखिए, हमारी पार्टी की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो कोयले को भी हीरा बना देती है और पत्थर को भी कोहिनूर बना देती है। दिल्ली और पंजाब में उसने छोटे से छोटे, गरीब से गरीब बंदे को भी मौका दिया है, जिसमें हुनर है, जिसमें जनसंपर्क की ताकत है, वो अपने आप ऊपर आता है, और पार्टी पूरा सहयोग करती है एक काबिल आदमी को आगे लाने में। बिल्कुल सही है ये बात यहाँ। लेकिन आप तो बहुत सीनियर हैं और एजुकेटेड वर्ग से हैं, डॉक्टर विंग से आप जुड़े हैं और इलाज करते हैं लोगों को। आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते होंगे दिन भर में। क्या चर्चाएं होती हैं इस बार के चुनाव को लेकर? मैं आपको सच बताऊं दीपक जी, मतलब बहुत ही हैरानी की बात है, मैं पार्टी में जुड़ने से पहले ही अपना एक सर्वे कर चुका हूं, और विश्वास मानिए कि 100 में अगर मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि भाई आप क्या चाहते हैं, तब मैं पार्टी में नहीं जुड़ा था, तो ये मानिए 99.9% लोगों ने हामी भरी है कि हमें बदलाव चाहिए, और आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में लेकर चल रहा है। बस ज़रूरी है एक सही कैंडिडेट की, जो उनके मतलब जो उनका डाटा है, या ये कहूँ जो उनकी सोच है, उस पर वो खरा उतरे। भाजपा की यहाँ सरकार है, आप अभी तक भाजपा की सरकार में यहाँ रहे हैं, अब आप आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं, उसकी नीति और नीतियाँ कैसी लगती हैं आपको भाजपा की? देखिए, हर पार्टी की अपनी नीतियाँ हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना काम है, लेकिन ज़रूरत क्या है,
ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो सबके लिए हों, जो आम आदमी पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। आज की डेट में देखिए बीजेपी के कितने मुद्दे उठ रहे हैं, कुरीतियाँ फिर से ऊपर आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए हानिकारक है। मतलब कहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो अच्छी अभी आपका क्या कहना है, अब आप क्या कहना चाहते हैं जनता को मीडिया के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से? मैं जनता से हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि इस बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरे 230 सीटों पे अपने कदम रख रही है। हमारे लोकप्रिय नेता श्री अरविंद केजरीवाल पूरा मौका लेके आ रहे हैं। आप उन्हें खूब सारा प्यार दीजिए, उनका समर्थन दीजिए और बदलाव में एक हिस्सेदारी दीजिए। बाहर बैठने से कहने से काम नहीं चलेगा, अपने वोट की ताकत से उन्हें आगे बढ़ाइए, तब परिवर्तन की लहर पूरी तेजी में आएगी और मध्य प्रदेश भी दिल्ली और पंजाब की तरह बदलाव देगा और बदलेगा। जी, अभी आप सबने हमारे साथ आज साक्षात्कार कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष शर्मा जी के वक्तव्यों को सुना और वह यह चाहते हैं कि इस बार की जनता आम आदमी पार्टी का साथ दे, केजरीवाल जी का साथ दे, मौका दे, क्योंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस को सभी ने देख लिया है कि उसकी रीति और नीति कैसी है। यह बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी इसको जान रहा, समझ रहा है। आगे आने वाले चुनाव में एक मौका दे और हमारे डॉक्टर साहब यह निश्चित रूप से मन बना चुके हैं कि अगर पार्टी मौका देती है वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।